देखिए यूसीसी पर तो लॉ कमीशन का ही रिपोर्ट क्या कहता है, सबको अध्ययन करना चाहिए। यूसीसी पर आम सहमति बनानी चाहिए। यूसीसी को लेकर के बहुत सारी बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन ये सरकार की नीयत में, मंशा में खोट लगती है। जिस तरह से यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने, इस पर हम समझते हैं कि संविधान से ऊपर किसी को नहीं होना चाहिए और हर जगह की अपने अपने वेशभूषा, हर तरह का देश में जो है अनेकता में एकता, इसको भी बचाना जरूरी है। किसी धर्म विशेष को टारगेट करके अगर ये किया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। ये हम समझते हैं कि इससे भी बड़े मुद्दे देश के सामने हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, इस पर बात होनी चाहिए। सपा पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका विरोध कर रहा है। तो हमने तो पहले ही कहा कि लॉ कमीशन का ही आप रिपोर्ट देखेंगे 2018 में, तो जब जब इलेक्शन चुनाव सामने होता है तब इसी तरह के मुद्दों पर बहस की जाती है। जिस पर 400 सीटों का हवाला दिया कि 400 सीट जो है एनडीए पाने वाला है, 400 से ज़्यादा सीटें निकल कर आएगी। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर चुनाव की क्या आवश्यकता है। यही तो अब देश की जनता कह रही है। देश की जनता, आम लोगों के बीच में चर्चा हो रही है कि अब आदरणीय प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ईवीएम सेट है। जो शंका, हर सवाल है जनता के मन में, वो उत्पन्न हो रहा है और ये जो दावा किया गया है हास्यास्पद है। तब लोकतंत्र का मतलब क्या है, चुनाव का मतलब क्या है? ये सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत जल्द 100 दिनों में ही सत्ता का अहंकार जनता चकनाचूर करेगी। आप प्रिय हैं सम्राट चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो 94 लाख नौकरियां देने का टारगेट है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। 17 वर्षों तक बीजेपी, जेडीयू, एनडीए सत्ता में रही, 17 लोगों को नौकरी रोजगार दिया नहीं। इसके पहले भी 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तेजस्वी यादव जी के 10 लाख नौकरी के वादे पर 19 लाख नौकरी और रोजगार का वादा किया था। इतने दिनों तक सत्ता में रही बीजेपी, 2 वर्षों तक, तो कितने लोगों को, 20 लोगों को नौकरी नहीं बांटी। तेजस्वी यादव जी सत्ता में आए, 17 महीने में नौकरी की भरमार की। तो अब बीजेपी के लोग कुछ भी कह दें, जनता कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता ने देखा है तेजस्वी यादव जी के सत्ता में आने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद नौकरी की भरमार बिहार में हुई और ये रोजगार पुरुष नौकरी का जो नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला हुआ तो देश में इसकी चर्चा होने लगी। बीजेपी कुछ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव जी जो फाइलों में साइन करके आए हैं, उस नौकरी को बंद हम नहीं करवाने देंगे। राहुल गांधी यात्रा झारखंड भी पहुंची। खूंटी में उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने देश में नफरत फैला दिया है और न्याय के लिए मुझे यात्रा निकालना पड़ा और लक्ष्य इस यात्रा का न्याय सबको मिलना है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। देश के जो हालात हैं, आपसी सद्भाव, सद्भावना, भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, इस का अभाव देखा जा रहा है और ये दंगा, फसाद, उन्माद, नफरत का बीज बोया जा रहा है। इसके खिलाफ तो लड़ाई है और राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा किए, न्याय यात्रा पर हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल कर रहे हैं। समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है उनको। आखिरी सवाल है, कल जिस तरीके से पार्लियामेंट में नेहरू जी को कोट किया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और नेहरू जी का 1959 का जो भाषण है वो उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें जो तमाम बातें पंडित नेहरू ने कही थी उसको कोट किया है प्रियंका गांधी ने और एक तरह से जो तथ्य प्रधानमंत्री ने रखे उससे गलत कहने का काम प्रियंका गांधी ने। कई ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कई ऐसे भाषण तथ्य हैं जो बाद में गलत साबित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मच्छर भी काट रहा तो कह रहे हैं ये नेहरू जी की गलती है। अपने 10 वर्षों की उपलब्धि 2 घंटे में नहीं बता पाए। उस 2 घंटे में ज़्यादा तो वो नेहरू जी, इंदिरा जी पर, कांग्रेस पर, विपक्ष पर ही बोलते रहे। 10 वर्षों की अपनी उपलब्धि, धारा 370 और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के अलावा उन्होंने क्या बताया? हम पूछना चाहते हैं, कहाँ गया जो कहे थे आप 15 लाख देंगे खातों में? कहाँ गया 20 करोड़ नौकरी? कहाँ गया नमामि गंगे योजना? कहाँ गया स्मार्ट सिटी परियोजना? कहाँ गया संसद गांव गोद में लेंगे? एक एक
चीज़ पर उंगली रखा जाए तो वहीं से मवाद निकल रहा है। ये सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ भावनात्मक मुद्दे, ऐसे मुद्दों पर जनता को उलझाया, इसके अलावा काम की बात नहीं की। देश की जनता, हिंदुस्तान कह रहा रोटी कपड़ा और मकान, रोजी रोजगार, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं और भ्रष्टाचार पर इनका दोहरा पैमाना लोगों ने देखा है। अजीत पवार का भ्रष्टाचार सदाचार हो जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये अब 2024 की विदाई का भाषण था। आपको लगता है कि उन्होंने नेहरू जी को गलत तरीके से पार्लियामेंट में निश्चित रूप से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो देश के लिए किया वो कोई भुला नहीं सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप नेहरू जी को जिस बात का कोड कर रहे थे, प्रियंका गांधी जी ने तो बता दिया कि वो बात नेहरू जी ने क्या कही थी और इन्होंने किस तरह विश्लेषण किया। हम लोग नारा लगाते थे, देश की जनता लगाती है। जब जब भाजपा आई, कमर तोड़ महंगाई लाई, वो कांग्रेस पर इस बात को, इस भाषण को थोप दे रहे हैं। ये तो बीजेपी का है ना। गैस सिलेंडर का भाव क्या था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के यूपीए शासनकाल में? पेट्रोल डीजल का दाम क्या था? क्या था बाकी रोजमर्रा चीन खाद्यान्न पदार्थों के दाम? आज प्रधानमंत्री जी महंगाई पर कुछ नहीं बोले कि इसको हम नियंत्रण किए, तो क्या किए? क्यों इतना महंगा है? गरीबों का थाली खाली है और आप ज्ञान दे रहे हैं, नेहरू जी को दोष ठहरा रहे हैं महंगाई के लिए।